अज़्ज़कुमुल्लाह। औकात मकरूह, वो औकात जिनके अंदर हम किसी किस्म की कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, वो कौन कौन से हैं और क्यों नहीं पढ़ सकते, ये तमाम बातें मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इस वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। नमाज़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 19 है। इससे पहले हमारे 18 लेसन हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए उस प्ले लिस्ट पर जाकर तमाम वीडियोस देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, एक हदीस मुबारका के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ठीक है, हजरत अमर सलमा रजी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह, मुझे कुछ सिखाइए जो अल्लाह ने आपको सिखाया है और उसका मुझे पता ना हो, वो मुझे बताइए, और वो नमाज के मुतालिक हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको ये बात बताई। मैं खुलासा अर्ज करता हूँ, मफ़हूम अर्ज करता हूँ। फरमाया कि जब सूरज निकल आए उस वक़्त नमाज ना पढ़ो। जब सूरज निकले उस वक़्त नमाज ना पढ़ो। और क्यों कि उस वक़्त नमाज इसलिए नहीं पढ़ना कि सूरज उस वक़्त शैतान के दो सींगों के दरमियान होता है। एक तो वजह ये बताई, बहुत सारे लोग पूछते हैं। और नंबर 2 कि इस वक़्त वो लोग जो सूरज की पूजा करते हैं, सूरज को खुदा मानते हैं, सूरज की इबादत करते हैं, वो सूरज के सामने सजदा रेज़ होते हैं। ये 2 वजह बयान फरमाई। फिर फरमाया कि जब सूरज निकल आए, यानी कि 20 मिनट, सूरज जब निकले तुलू हो तो उसके 20 मिनट तक कोई नमाज हमें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसको वक़्त लगता है ना निकलते हुए। उससे पहले सुबह सादिक से लेकर फजर तक, यानी कि जब तक सूरज तुलू नहीं होता, उस वक़्त हम, याद रखिए, नफल नमाज नहीं पढ़ सकते, कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं जो नमाज छूट चुकी है। ठीक है, इसके बाद अगर आपकी फजर की सुन्नतें रह गई है, वो भी आपको उस वक़्त नहीं पढ़नी है, वो भी आपको सूरज निकलने के बाद पढ़नी है, 20 मिनट बाद। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज निकल आए, ठीक है, निकल आए, हदीस का मफ़हूम है, जिसको निस्फ़ुन नहार कहा जाता है, यानी कि निस्फ़ुन नहार इसलिए कहा जाता है कि आधा दिन यानी कि दिन का आधा हिस्सा, जब साया बिल्कुल नहीं होता किसी चीज़ का, उसको निस्फ़ुन नहार कहा जाता है। निकलकर अपने नीचे की तरफ आ रहा है, तो फरमाया कि उस वक़्त भी नमाज मत पढ़ो। क्यों? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक़्त जहन्नम को दहकाया जाता है। उस वक़्त बिल्कुल सर के ऊपर फरमाया, इस वक़्त जहन्नम को दहकाया जाता है, इस वक़्त भी नमाज ना करो। नफल कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, ये वक़्त ऊंच नीच, जो कभी 11:35 पे शुरू होता है, कभी 12 बजे, आप कैलेंडर में देखें, उस वक़्त आप पता चल जाएगा। कम से कम 15-20 मिनट तक जब हो तो 5-10 मिनट पहले और 5-10 मिनट नमाज नहीं पढ़नी चाहिए हमें कोई भी। उसके बाद तीसरा वक़्त है, तीसरा वक़्त जब सूरज गुरूब हो रहा हो, जिस वक़्त सूरज जर्द हो जाए, जिसको हम देख सकते हैं सूरज जर्द हो गया है, सूरज नीचे की तरफ जा रहा है, गुरूब हो रहा है। गालिबन ये लगा ले, अंदाजे के मुताबिक आप कैलेंडर में देख सकते हैं, वहां पर लिखा होगा, मैं अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं कि सूरज गुरूब होने से तकरीबन 15-20 मिनट पहले आप कज़ा नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नफल तो असर के बाद पढ़ ही नहीं सकते आप, ठीक है ना, कज़ा नमाज भी उस वक्त नहीं पढ़ सकते। हाँ, उस दिन के जो आपकी असर की नमाज रह गई है उसको आप पढ़ सकते हो उस वक्त, लेकिन उस वक्त पढ़ना मकरूह है। पढ़ो उस वक्त, लेकिन पढ़ना मकरूह है। इसके अलावा आप कोई कज़ा नमाज असर के बाद पढ़ सकते, लेकिन इस वक्त आप नहीं पढ़ सकते। नफल तो असर के बाद पढ़ ही नहीं सकते। ये 3 औकात जो मैंने आपके सामने बयान की, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हमारे शेयर करने से किसी का भला हो जाए। दुआ में याद रखिए इस बंदा चीज़ को। अस्सलाम।